अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमार और इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ एक नामवर शख्सियत जमात इस्लामी के लीडर कहेंगे और मियां असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़लस्तीन हो, गज़ा हो, कश्मीर हो, इस पर बहुत मुतरक नज़र आते हैं और इनकी इतनी काविश है कि पूरे पाकिस्तान में इतने बहुत ज़्यादा इन्होंने एहतजाज किए हैं। मियां असलम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त लिया, थैंक यू। सर आपसे सवाल करेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी कर लिए हैं आपने, तो क्या हासिल हुआ और हुकूमत को क्या करना चाहिए? मैं गुजारिश करूँ, अब मैं पूरी बात यहाँ फरमाई है। प्रोटेस्ट का असर ये हुआ है कि अमेरिका शिकस्त खा चुका है, बरतानिया शिकस्त खा चुका है, इसराइल शिकस्त खा चुका है और जंग कोई नहीं हो रही, कत्लेआम हो रहा है। आज 464 दिन गुजरने के बावजूद फ़लस्तीनी की किसी बेटी ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने, किसी बेटे ने सरेंडर नहीं किया। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अब इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि फ़लस्तीनी जीतेंगे, इसराइली हारेंगे, अमेरिका भी हारेगा और अमेरिका की किस्मत में हार ही लिखी हुई है। वो अफगानिस्तान में भी हारा, वियतनाम में भी हारा और जहाँ पहुँचता है वो उसकी किस्मत में हार ही लिखी होती है, इसलिए कि वो जुल्म की हमायत करता है। जमात इस्लामी ने हमेशा फ़लस्तीनियों की मदद की है, हमेशा पाकिस्तान में मिलियन मार्च किए हैं और पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनके साथ रखा है और हर पाकिस्तानी ने अपनी जेब ओपन कर दी है, खोल दी है और जमात इस्लामी की तंजीम और खिदमत फाउंडेशन को अरबों रुपए फराहम किए हैं। हमने सारे अल्लाह के फजल करम से चार्टर तैयारों के जरिए अद्वियात की सूरत में, सामान की सूरत में अल्लाह के फजल करम से फ़लस्तीन भेजा है। इस गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट ने मदद तो की है लेकिन ज़बान से, लिप सर्विस से। हमारा मुतालबा यह है कि एक मुसलमान पर अगर कोई मुसीबत आए तो दूसरे मुसलमान को उसकी हर तरह की मदद करनी चाहिए। फौजें इसलिए नहीं होती, असली इसलिए नहीं होते उन्हें संभाल कर रखा जाए, वो इसलिए होते हैं कि जब कोई मुसलमानों पर जुल्म करे, किब्र अबर पर जुल्म करे, फ़लस्तीनियों पर जुल्म करे तो अपनी अस्करी जिम्मेदारी भी पूरी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। थैंक यू।